कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे सबसे सुंदर ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, आप जीवन में बहुत ही परेशान है, आपके जीवन में बहुत ही बड़ा दुख दर्द चल रहा है। आप सोचते हैं कुछ और हो जाते हैं कुछ और, आपके कामों में सफलता नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपके हर कामों में रुकावट आ जाती है, कहीं भी जाते हैं तो आपको मन बेचैनी महसूस होती है, हर समय कोई चीज टेंशन लगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो आने वाले अगले 24 घंटे में ही जाओ, सावधान नहीं हो, ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे। जी हाँ, तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहा है इस नाम का व्यक्ति, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है और तुम्हारे घर परिवार में आग लगाना चाहता है। आखिर यह कौन है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूँ, इसका नाम बताने वाला हूँ, तुम्हारे साथ इसका क्या रिश्ता है और यह रिश्ता आखिर कब से है, एक एक जानकारी तुम्हें दूंगा। बस तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि कभी कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक से हालात बिगड़ने लगते हैं। जब से इस साल की शुरुआत हुई है, तुम खुद एक बात महसूस कर रहे हो कि सोचा था नए साल में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे काम बनते बनते रुक रहे हैं। तुम्हारा मन हर समय बेचैन रहता है कि आखिर कुछ अच्छा कब होगा, कुछ बड़ा कब होगा, वापस खुलकर मुस्कुराने की वजह जीवन में कब आएगी। बिना ही कारण तुम्हारे मन में डर बना रहता है कि कहीं कुछ होना जाए। हालात बिगड़ते हुए तुमने अपनी आंखों से देखे हैं, घबराहट हर समय तुम्हारे मन में बनी रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और सबसे अजीब बात तो यह है कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पैसा आते आते गायब क्यों हो जाता है, इधर उधर कोई नई बीमारी, परिवार में किसी की तबीयत खराब होना और बार बार जीवन में उतार चढ़ाव क्यों बन रहे हैं। आखिर इसका समाधान क्या है। तुमने कई जगह इसका उपाय जानने की कोशिश करी, असली वजह जानने की कोशिश करी, लेकिन तुम्हें हर तरफ से निराशा हाथ लगी। लेकिन गुरु जी के परिचय में तुम्हारी राशि का नाम आ चुका है और परिचय में जो जो बातें तुम्हारे भविष्य की आई है वो एकदम सत्य आई है। गुरु जी जान चुके हैं कि कौन वो इंसान है जो तुम्हारे रास्ते का कांटा बन रहा है, कौन तुम्हारी हंसती खेलते जिंदगी में आग लगा रहा है। उसका नाम भी परिचय में आ चुका है। तुम्हें जानकर बहुत हैरानी होगी, इस इंसान के साथ तुम्हारा अक्सर मिलना जुलना होता है, बहुत करीबी है, और इसका नाम सुनकर तुम्हारी आंखों से भी आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि कोई अपना जब दिल तोड़ता है तो दुख बहुत ज्यादा होता है। लेकिन तुम चिंता मत करना, बागेश्वर बालाजी तुम्हारे साथ है, परमात्मा तुम्हारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। आज तुम्हें इस वीडियो का मिलना और तुम उस इंसान के बारे में जान रहे हो, ये भी बागेश्वर बालाजी की मर्जी है। और परिचय में जो भी बातें आई हैं वह तुम्हारे लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक एक बात सत्य होने वाली है। क्योंकि तुम भी जानते हो, एक बार परिचय में जो जानकारी आ गई उसे कोई झुठला नहीं सकता, उसका सच होना तय है। उसी प्रकार से तुम्हारी जिंदगी में एक गद्दार है जो तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहा है। ये बात भी 100% है। ज्योतिषी में और अध्यात्म में एक बात स्पष्ट कही गई है, जो कहीं ना कहीं विज्ञान से भी जुड़ी हुई है और अध्यात्म से भी जुड़ी हुई है। जब कोई व्यक्ति मन ही मन तुम्हारी सफलताओं से जलकर तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, ऐसी कामना करता है, तो बार बार कहीं ना कहीं उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा अदृश्य रूप से तुम पर असर जरूर डालती है। मतलब कोई बार बार बोलेंगे कि यह इंसान कितना आगे चल गया, इसके अंदर तो घमंड आ गया, इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, इसे तो नीचे गिर जाना चाहिए, इसका ये हो जाना चाहिए, उसका वो हो जाना चाहिए। जब कोई बार बार हमारे बारे में ऐसा बोलता है तो कहीं ना कहीं उसकी बुरी बोली या उसकी मनहूस नजर हमारे ऊपर असर जरूर डालती है, और यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। लेकिन तुम्हारा एक ही कहना होगा कि हम तो मंदिर जाते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर इस तरह की चीजों का प्रभाव आखिर क्यों हो रहा है। तो बागेश्वर बालाजी के भक्तों पर कभी भी इन तरह की क्रियाएं का असर नहीं होता। जरूर तुम कुछ गलती कर रहे हो, और वह गलती तुम्हें आज की वीडियो में पता चलने वाली है। कहीं ना कहीं कोई एक अपवित्रता तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश दे रही है। जो इंसान तुम्हारे सामने मुस्कुराता है, तुम्हारे सामने अपना बनने का दिखावा करता है, लेकिन भीतर ही भीतर बर्बादी की माला जप रहा होता है, और यही तुम्हारे राहु में अड़चने पैदा कर रहा है। आखिर यह कौन है। यह कोई तांत्रिक हो सकता है, यह कोई परिचित हो सकता है, या कभी कभी हमारी ही कोई आदत के कारण किसी को मजाक मजाक में कुछ भी बोल देना, किसी का अपमान कर देना, किसी को छोटा समझकर उसे जलील कर देना। हमारी भी कभी कभी कुछ गलत आदतें होती है जिससे हमारे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें भी यह सतर्क रहना होगा और सावधान रहना होगा।
ऐसे लोगों से जो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन केवल दिखावे की उनके मन में हमारे लिए जलन होती है। ऐसे लोग कभी भी हमें सीधे नुकसान नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसे लोग कभी भी हमें सीधे नुकसान नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसे लोग में से लोग पहुंचाते धीरे धीरे हमारे अंदर से हमें कमजोर करते हैं, आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं, आपकी राह भटका देते हैं और धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इनका नाम तुम्हें आज के वीडियो में पता चलेगा, इनकी जानकारी तुम्हें पता चलेगी और तुम्हारी वह गलती कौन सी है जिसके कारण तुम का शिकार हो रहे हो। तुम पर भगवान की कृपा भी असर नहीं कर रही, कुलदेवी देवता की कृपा भी असर नहीं कर रही, उसकी भी जानकारी मैं तुम्हें देने वाला हूँ। थोड़ा सा समय निकालना, अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी के भक्त हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले एक छोटा सा लाइक इस वीडियो को करके कमेंट बॉक्स में जो भी जय बजरंगबली 3 बार लिखेगा आज उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। इस दुनिया में कभी कभी हम हर मुस्कुराने वाले को अपना समझ लेते हैं कि जो हमसे हंसकर बात कर रहा है, आगे रहकर मदद कर रहा है, लेकिन ज्यादा भरोसा भी हमेशा नुकसान का सबब बन जाता है। इसीलिए ध्यान रखो, सफलता का शोर मत मचाओ। बहुत सारे लोग जरा सी गाड़ी ले लेते हैं तो सबको वीडियो बनाकर दिखाते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहीं पर कोई सौदा करते हैं तो हमने इतने का प्लॉट लिया है, हमने इतने की जमीन खरीदी है, हमने इतना महंगा घर में ऐस बड़ी ई लाया है, तरह तरह की बातें वह सबको बताते हैं, जिससे क्या होता है लोगों के मन में यही छवि बन जाती है कि यह तो बहुत कमा रहे हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है, तो फिर वह अपनी बुरी नजर हमारे ऊपर लगा देते हैं और हमारे काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तुम इतना ध्यान रखना, कहीं ना कहीं ये खेल डर का भी है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा कुछ गलत होता है तो डर जाते हैं कि जरूर किसी की बुरी नजर लगी है और मेहनत करना छोड़ देते हैं। तुम सकारात्मक रहना, हर योजना में भगवान को याद करना, बागेश्वर बालाजी को याद करना, क्योंकि परिचय में तुम्हारे भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो यह है कि तुम्हारा बिजनेस सफल होने वाला है। व्यापार में तुम तरक्की करने वाले हो। तुम बस अपने मन को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ढाल है। और ये जो लोग हैं, जो गद्दार है, जो तुम्हारी बर्बादी की माला जप रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे आत्मविश्वास को काटने वाले हैं, तुम्हारे अंदर डर पैदा करने वाले तुम्हें ये बताने वाले हैं कि यह काम तू मत कर, कहीं तरह पैसे डूब ना जाए। तुमसे कहेंगे कि तू इस राह पर मत चल, तू फिसल जाएगा, क्योंकि इस राह पर हजारों लोग फिसल गए, लेकिन तुम अपने अनुभव से और अपनी मेहनत से कुछ भी पा सकते हो। इसलिए गलत लोगों की गलत सलाह में नहीं आना है। रोज कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर मन को स्थिर करना सीखना है, क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। तुम्हारी एक बहुत गलत आदत है कि कोई आकर तुमसे कहता है कि तू यह मत कर, तो तुम अपना फैसला उसकी बातों में आकर बदल लेते हो। कोई तुमसे कहता है कि वो इंसान अच्छा नहीं है, उससे बात मत करना, तो तुम उस इंसान पर शक करने लगते हो। मतलब तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, तुम किसी की भी बातों में आ जाते हो। तुम खुद के अनुभव पर, खुद की मर्जी पर विश्वास नहीं करते। तो रोजाना कम से कम 10 मिनट निकालना है, मन को स्थिर करना सीखना है। शांत बैठो, चाहे तो मंदिर में जाकर बैठ जाओ, चाहे तो घर की छत पर जाकर बैठ जाओ। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों से दूर रहो जो नकारात्मक है, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं वह कभी हमें पॉजिटिव सलाह नहीं दे सकते। उनकी हर सलाह डर से भरी होगी कि इस काम में तो कई लोग बर्बाद हो गए, तू ये काम मत कर, हमें तो उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, वहां तो यह है, वहां तो वो है। जमाने की नकारात्मक बातें ऐसे लोग करते हैं। तुम अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। ऐसे लोगों से बचने का यही तरीका है कि अपने मन को स्थिर किया जाए, अपने आत्मविश्वास को प्रबल किया जाए और हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहा जाए जो सकारात्मक हो, जो अच्छी अच्छी बातें करते हो, जीवन में कुछ बड़ा करने की बातें करते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो हमेशा सबका अच्छा करते हो। तुम पर बालाजी महाराज की कृपा भी है, तभी तुम आज इस वीडियो को देख पा रहे हो। लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर लोगों की बुरी नजर बार बार क्यों लग जाती है, बार बार उनका किया गया तुम्हारे ऊपर असर क्यों कर जाता है, तो उसकी बहुत बड़ी पोल खोलने वाले हैं। बहुत बड़ी गलती तुम्हारे समक्ष रखने वाले हैं। बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जब कुलदेवी की कृपा रुक जाती है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब कोई इंसान हमारे ऊपर कुछ कराता है तो उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ जाता है। और तुम्हारी कुलदेवी की कृपा अगर तुमको मिलना फिर से चालू हो गई तो समझ लेना कोई तुम्हारा बाल विभाग का नहीं कर पाएगा। कुलदेवी की कृपा आखिर हमें कैसे मिलेंगे, उसके लिए हमें कुछ गलतियों को छोड़ना होगा। और सबसे पहली गलती है कि हम अक्सर दुनिया की भागदौड़ में पैसा कमाने के चक्कर में हमारे कुल के देवता को, कुल की देवी को भूल जाते हैं।
तुमने भी कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि हर समाज के हर परिवार के कुलदेवी कुलदेवता होते हैं जिनके भी अक्सर लोग जाते हैं, लेकिन आज के जमाने में बड़े मंदिर बड़े शहरों में यह चीजें धुंधली हो गई हैं। कोई कुलदेवी कोई कुलदेवता को याद नहीं करता। तुम्हें भी अगर अपनी कुलदेवी का नाम पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जयकारा नाम जरूर लगा देना, और नहीं पता है तो तुम्हारे सच्चे मन से जय माता दे लिख देना। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कृपा कैसे रोकती है, जिसमें सबसे पहली बात है कि उन्हें भूल जाना चाहे। तुम्हें अपनी कुलदेवी का नाम याद है या नहीं है, लेकिन हर रोज अपने मंदिर में बैठकर उनका जरूर लेना चाहिए। उनका नाम नहीं पता तो मन ही मन एक बात कहनी चाहिए कि जो भी मेरी कुलदेवी है मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और आशा रखता हूं कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे। दूसरी गलती बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर नॉनवेज बनाते हैं, अपने घर के अंदर मांसाहारी बनाते हैं, शराब का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों के घरों में कुलदेवी रुष्ट हो जाती है, क्योंकि आज से कई सालों पहले जो तुम्हारी पीढ़ियां रही है उसमें तुम्हारे पूर्वज मुख्य तौर पर शाकाहारी रहे होंगे। उनके ऊपर तुम्हारी कुलदेवी की कृपा थी। समय बदल रहा है, तुम आधुनिक बनते जा रहे हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकलता कि तुम अपने घर में तामसिक प्रवृत्तियों को आने दो। जहां पर इस तरह की मांस मदिरा का सेवन होता है, उन घरों में कभी देवी शक्तियां नहीं होती, उन लोगों पर कभी देवताओं की कृपा नहीं होती। ऐसे घरों में नकारात्मकता, शक्तियां, बुरी नजर, गाली नजर, तंत्र मंत्र का प्रभाव ही देखने को मिलता है। तो इस दूसरी गलती को तुम्हें रोकना। और तीसरी गलती, हमारे जो पूर्वज हैं हम उन्हें भी याद करना भूल जाते हैं, जो हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। जब भी गारस का दिन आता है, जब भी अमावस का दिन आता है, तुम्हें अपने पितरों के निमित्त गौशाला जाकर गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। घर में धूप ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हम उनकी इज्जत करेंगे, हमारे माता पिता की इज्जत करेंगे, तभी हमारी कुलदेवी हमसे प्रसन्न रहेंगे। हम उन्हें भूल जाएंगे या माता पिता का अपमान करेंगे तो यहाँ पर कुलदेवी की कृपा रुक जाती है। ऐसा होता है तो फिर लोगों की बुरी नजर हम पर लगती है। ऐसा होता है तो तांत्रिक क्रिया का प्रभाव होता है। कोई भी तुरंत हमें गिरा सकता है, षड्यंत्र में फंसा सकता है, लेकिन एक बार कुलदेवी या कुलदेवता की कृपा हमें मिल जाती है तो हमारे ऊपर और हमारे परिवार वालों के ऊपर सुरक्षा कवच बन जाता है। फिर कोई कितना भी कर ले, हमारे ऊपर उस चीज का असर नहीं होता। तो उसके लिए तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि रोजाना अपने घर के पूजा स्थल पर शुद्ध तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, अपनी कुलदेवी का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ दूसरी बात, घर की महिलाओं का हमेशा तुम्हें सम्मान करना है, और जहां जो रास्ते में तुम्हें जीव जंतु दिखाई देते हैं, पशु दिखाई देते हैं, उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, जरूरतमंदों की सेवा करो। और सबसे बड़ी बात, अपने मुंह से किसी के लिए अपशब्द मत निकालो। कभी कभी हम बातचीत के दौरान अपशब्द कह देते हैं, गाली बक देते हैं। अपनी वाणी को तुम्हें पवित्र रखना है, क्योंकि वाणी पवित्र होगी तो तुम्हारे कर्म अपने आप पवित्र होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारी जो अड़चनें बनी हुई है, जिस वजह से तुम्हारे काम रुक रहे हैं और दुश्मन के इरादे सफल हो रहे हैं, वह चीज यहाँ पर कट जाएगी और तुम्हें कुलदेवी की कृपा मिलनी फिर से सक्रिय हो जाएगी, जिससे कोई तुम्हें बुरी नजर से देखेगा तो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। कोई तुम्हारे ऊपर ऊपरी क्रिया करवाएगा तो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस तुम्हें ये काम करना है जो गुरु जी ने तुम्हें बताया है। अब हम तुम्हें उस गद्दार का नाम बताएंगे, और तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो हम समझ सकते हैं कि उस गद्दार का नाम जानने के लिए तुम कितने आतुर हो रहे हो। लेकिन सबसे पहले तुम इतना ध्यान रखना कि उसका नाम जानने के बाद, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद तुम उससे रिश्ता मत तोड़ना। तुम बस उससे थोड़ी बातचीत कम कर देना, क्योंकि जब वह इंसान जानेगा कि तुम उससे दूर हो रहे हो तो वह खुद अपना रास्ता नाप लेगा और तुमसे दूर हो जाएगा। लेकिन तुम बहुत ज्यादा उसे महसूस कराओगे कि तुम उसके बारे में जान चुके हो, तो तुम्हारे लिए और वह मुसीबतें बढ़ा सकता है। तो सबसे पहली बात, तुम्हें कुलदेवी की कृपा हासिल करनी है। दूसरी बात, अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। साथ ही साथ अपने मन को स्थिर करना है कि कोई तुम्हें भटका ना सके, और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। उस गद्दार का नाम जिससे तुम्हें खतरा बन रहा है, उसका नाम अंग्रेजी के इस अक्षर से शुरू होता है। ये बात बिल्कुल तय है कि तुम्हारे जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है जिसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। गुरु जी के परिचय में भी इसी का नाम आया है। ये तो तुम्हारे चारों ओर तरह तरह के लोग हैं, लेकिन एस नाम वाले इस इंसान का नाम ही परिचय में क्यों आया है? क्योंकि तुम्हारे ग्रह गोचर हाल फिलहाल में संतुलित है, लेकिन इसके ग्रह गोचर उलझे हुए हैं, जिस वजह से तुम्हारी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनने वाली
वास्तव में हमारी किससे मित्रता होगी, किससे शत्रुता होगी, ये भी कहीं ना कहीं ग्रहों के मेलजोल पर निर्भर करता है। इस इंसान की तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी, जिस वजह से बार बार ये तुम्हें बर्बाद करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाएगा। तुम्हें गिरता देखकर हंसेगा और तुम्हारी बर्बादी पर खुश होगा। ये जो एस नाम वाला व्यक्ति है, ये तुम्हारे घर परिवार का हिस्सा है, करीबी रिश्तेदार है। इसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है। कद का ढील लंबी है। स्वास्थ्य इनका कभी कभी किसी बीमारी से पीड़ित रहता है, लेकिन ये भी इनके कामों का ही नतीजा है, क्योंकि अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरों की तरक्की नहीं देख पाते, दूसरों को फला फुला नहीं देख पाते, जिस वजह से इनके कर्म बार बार इन्हें परेशान करते अलग अलग बीमारियों के रूप में। तो तुम्हारे परिवार में भी जो एस नाम वाला व्यक्ति है, तुम उससे थोड़ा दूर रहना। तुम्हारे घर परिवार के लोगों को भी एक बात स्पष्ट बता देना, ये जो व्यक्ति है, इससे हमें ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, घर की बातें इसे नहीं बतानी है, कितना पैसा हमारे पास है, कितना पैसा कहाँ पर हमने लगाया है, एक एक बात इससे दूर रखनी है, बचा कर रखनी है। और इतना ध्यान रखना है कि अगर यह कोई बात तुम्हें कहता है तो उस बात पर विश्वास नहीं करना है। तुम सोचो कि यह तो मेरा अपना है, मुझे कह रहा है तो हो सकता है मेरे भले के लिए कह रहा होगा, लेकिन यह व्यक्ति तुम्हारे भले के लिए नहीं, तुम्हारी बर्बादी के लिए वह कह रहा है। और एक बात और तुम्हें मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इस इंसान का रिश्ता तंत्र मंत्र क्रियाएं करने वाले तांत्रिक बाबाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। बचपन से लेकर आज तक इसने कभी किसी का अच्छा नहीं चाहा। जब जब कोई आगे बढ़ता है तब इसका दिल जलता है। इस इंसान की सोच नकारात्मक है, इस इंसान का व्यक्तित्व खराब है। एस नाम वाला कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हो तो उससे थोड़ी सी दूरी बना लेना। गुरु जी का तुम्हें यही कहना है, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, इससे तुम्हें रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिश्ते बनाने में सालों गुजर जाते हैं, तोड़ने में एक पल ही लगता है, लेकिन उससे जिंदगी भर के लिए व्यवहार बिगड़ जाता है। तुम इस इंसान से बातचीत थोड़ी कम कर देना, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी रास्ते पर आने लगेगी, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा और जीवन में फिर से एक अच्छा समय शुरू होने की शुरुआत बन जाएगी। अब तुम बहुत ध्यान से बात को सुनना। जो उपाय गुरु जी तुम्हें बताना चाहते हैं, यह उपाय तुम्हारे लिए बहुत काम के साबित होने वाले हैं, क्योंकि जिंदगी में उपाय करना हमारे अंदर सकारात्मक ताल आता है। आज तुम बड़ी से बड़ी समस्या से परेशान हो, कोई गुरु जी तुम्हें आकर कह देंगे कि तू यह उपाय कर लेना, जीवन में सब कुछ सही हो तू जाएगा। अब उस उपाय करने के बाद तुम्हारा मन कितना अच्छा होने लगता है, तुम्हें मन में भाव आने लगता है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उस उपाय की ताकत से कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी सकारात्मक सोच जरूर तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा करा देती है। इसलिए हर कोई इंसान उपाय करने के लिए आतुर रहता है कि मुझे कोई उपाय बता दो जिससे मेरी समस्याओं का अंत हो जाए। तो गुरु जी तुम्हारे लिए उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को करोगे तो जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। जो भी नकारात्मक लोग हैं वह भी दूर हो जाएंगे। जो तुम्हारे जीवन में मुसीबतें ला रहे हैं, बर्बादी की माला जप रहे हैं, वह अपने आप तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम बस इतना याद रखना, असली जो शक्ति होती है वह हमारे अंदर होती है। दुश्मन को हटाने का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन से नकारात्मकता हटाना है जो उस इंसान ने हमारे जीवन में डाली है। ऐसा अगर तुम करना चाहते हो तो गुरुजी ने एक स्पष्ट उपाय तुम्हें बताया है। ध्यान से बात को सुन लेना। रोज सुबह उठकर 11 बार गहरी सांस लेकर तुम्हें अपने मन को शांत करना है, क्योंकि सुबह जब तुम उठते हो तो जमाने की चिंता तुम्हारे दिमाग में होती है। आज ये करना है, आज वो करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस मन को शांत करना है। गहरी सांस लेकर उसके बाद तुम्हें अपने इष्ट देवता का या कुल देवता का नाम लेकर के अपने दिन की शुरुआत करनी है कि मैं उनको नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। अब अगर दिन अगर सरसों का है तो तुम्हें अपने घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इतना तुम ध्यान रख लेना। बागेश्वर बालाजी के लिए भी उपाय बहुत अच्छा है, कुल देवता के लिए भी उपाय बहुत अच्छा है। सरसों के तेल का दीपक जलाने से वे प्रसन्न होते हैं और नकारात्मकता को जड़ से खत्म कर देते हैं। कोशिश करना तुम उसी दिन किसी जरूरतमंद की मदद कर लो। हमारे चारों ओर अगर हमें सुरक्षा कवच बनाना है तो हमें लोगों की मदद करते चलना है। मान लो रास्ते में कोई अपाहिज दिख गया तो उसे सड़क क्रॉस करवा दी। मान लो कोई भूखा जानवर दिख गया तो उसे दूध रोटी खिला दी। मान लो तुम्हें कोई भूखा बच्चा दिख गया तो उसे थोड़ा सा खाना खिला दिया। इस तरह से मदद करते चलना है। सबसे बड़ी बात यही है कि हम खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि जो इंसान मजबूत है उसे कोई नहीं हरा सकता, और जो हमेशा अपने कुलदेवी कुल देवता को याद करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
लेकिन इंसान सोचे कि आज जो कुछ भी मैं हुआ सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से हूँ। खुद पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ये ना कहना कि भगवान की कृपा है, सब कुछ उनका दिया हुआ है, मेरी तो कोई औकात नहीं है, सब भगवान की ही आशीर्वाद का परिणाम है। जो ऐसा नहीं कहता वो अपने अहंकार में डूबकर खुद ही अपनी नया डूबा लेता है, लेकिन जो कि कहता है कि सच में मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान कृपा है, कुल देवता की कृपा है, कुल पितृ देवता की कृपा है, वह